वालेकुम क्लास 5। आज हमारा 12th लेक्चर है। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज हमारा यूनिट नंबर 4 हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। हिस्ट्री मींस तारीख। हम थोड़ी सी अपनी पाकिस्तान की तारीख के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड लूनर कैलेंडर। सोलर और लूनर। सबसे पहले हमें यहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया है कि हमें डिफरेंस बताया जा रहा है, कि फ़र्क बताया जा रहा है कि जो कमरी महीने होते हैं, यानी कमरी हमारा कैलेंडर होता है, लूनर चांद के लिहाज से, चांद को हम कमर कहते हैं। उसके बाद सोलर शमसी लिहाज से, ठीक है, हमारे सूरज के लिहाज से शमसी साल और लूनर कैलेंडर और कमरी साल क्या है, उन दोनों के बारे में हम यहाँ पर फ़र्क पढ़ेंगे। ठीक है। अब डे, वीक, मंथ एंड ईयर आर यूनिट्स ऑफ टाइम। अब वक्त का इकाई क्या है कि दिन, हफ्ता, महीना, साल, ये तमाम वक्त की इकाइयाँ हैं, यानी वक्त को हम इन तमाम चीज़ों में नापते हैं। वी काउंट द ईयर इन 2 वेज। हम साल को 2 तरीक़ों से हम उसका ज़िक्र करते हैं या उसको काउंट करते हैं, गिनते हैं कि एक साल हमारा कैसे बनता है। ठीक है। पहला है सोलर और क्रिश्चियन कैलेंडर। अब जो शमसी लिहाज यानी सूरज के लिहाज से जो हमारा कैलेंडर बना हुआ है, जो आम तौर पर हम फॉलो करते हैं अपने पूरे साल में, उसको क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहा जाता है, जो क्रिश्चियंस ने बनाया, ठीक है, ईसाइयों ने। और दूसरा है लूनर और इस्लामिक कैलेंडर। जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है यानी इस्लामी साल है, जो हम चाँद के लिहाज से चलता है, जो कमरी साल जिसको कहते हैं, वो लूनर कैलेंडर कहलाता है, इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है। यानी आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जब हमारा रमज़ान आता है तो चाँद की तारीख़ों के हिसाब से आता है। हम चाँद देखते हैं तो हम कहते हैं कि चाँद नज़र आ गया, कल रोज़ा होगा। इसी तरह चाँद नज़र आए तो ईद होती है, तो वो चाँद के लिहाज से हमारे इस्लामिक कैलेंडर जो है वो चलता है। अब उसके बाद है सोलर और क्रिश्चियन कैलेंडर। अब हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, सोलर और क्रिश्चियन कैलेंडर क्या है। यानी क्रिश्चियंस ने सूरज के लिहाज से अपने कैलेंडर को बनाया हुआ है। There are 12 months in a year. Earth completes its evolution around the sun in 1 year. It is called solar year. हम सोलर ईयर किसको कहते हैं कि जो साल के 12 महीने होते हैं, सूरज के गिर्द ज़मीन जो है अपना जो एक चक्कर, पूरे साल में एक चक्कर कंप्लीट करती है, उसके नतीजे में 12 महीने बनते हैं, उसको हम सोलर ईयर कहते हैं, यानी शमसी साल कहते हैं। अब ये जो शमसी कैलेंडर है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यानी इसको क्रिश्चियन कैलेंडर क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए क्रिश्चियन कैलेंडर कहा जाता है कि जब हज़रत ईसा क्राइस्ट की बर्थ हुई, यानी जब वो पैदा हुए, तो इसका जो काउंटिंग थी वो वहाँ उस वक़्त वहाँ से स्टार्ट हुई। लेंथ ऑफ अ सोलर मंथ एक्सेप्ट फरवरी इज़ ऑफन 30 और 31 डेज़। अब जो सोलर ईयर है, इसमें एक महीने की लंबाई कितनी होती है? फरवरी को छोड़कर 30 और 31 दिन। यानी कि सोलर मंथ में, सोलर ईयर के एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं या 31 डेज़ होते हैं। जैसे जून में 30 डेज़ होते हैं, ठीक है, और मई में 31 डेज़ होते हैं। लेकिन फरवरी में ना 30 होते हैं ना 31 होते हैं, इसमें 28 होते हैं। और आफ्टर 4 ईयर्स फरवरी में कितने दिन आते हैं? 29 डेज़ आते हैं। ठीक है। For 3 years, February is 28 days long, and for the 4th year, that is leap year, it becomes 29 days. ठीक है। क्या 3 साल तक फरवरी जो है वो 28 डेज़ का रहता है, और 3 साल के बाद चौथे साल में ये 29 डेज़ का हो जाता है। तो उस वक़्त हम उस साल को लीप ईयर का नाम देते हैं। लीप ईयर क्या मतलब होता है? लीप ईयर डिविजिबल बाय 4, यानी लीप ईयर हर 3 साल के बाद चौथे साल में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2012 एंड 2016 आर लीप ईयर्स, यानी 2012 और 16 जो थे वो लीप ईयर थे। हम इसको आसानी से इस तरह भी समझ सकते हैं, यानी 4 के टेबल को हम 4 का टेबल पढ़ते जाएं तो हम लीप ईयर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, इस तरह लीप ईयर आप ढूंढ सकते हैं। 1 ईयर कंटेन्स 365 डेज़। एक साल में कितने दिन होते हैं? सोलर ईयर की बात हो रही है। ये 365 डेज़ होते हैं एक साल में, जो हम साल फॉलो करते हैं सोलर ईयर। बट लीप ईयर कंटेन्स, लेकिन जो हर
एवरी आफ्टर 3 ईयर्स जो 4th ईयर आता है हमारा, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, उसको लीप ईयर इसलिए कहते हैं, उसमें हम फरवरी में एक दिन ज़्यादा काउंट करते हैं, 29 डेज़। तो फिर हमारे पूरे साल के दिन कितने बन जाते हैं, 366, यानी 366 डेज़ उसमें बन जाते हैं। द कैलेंडर ऑफ लीप ईयर 2016 इज़ गिवन बिलो। अब आपको समझाने के लिए या आपके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको 2016 का कैलेंडर नीचे दिया हुआ है और उसमें फरवरी का मंथ जो है उसमें 29 यहाँ पर दिखाई गई है कि 29 जो डेट है वो यहाँ पर ये शो की गई है कि फरवरी जो है वो 29 डेज़ का था। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं लूनर और इस्लामिक कैलेंडर। लूनर कैलेंडर क्या होता है, इस्लामिक कैलेंडर यानी कमरी साल क्या होता है, यानी जिसको हम हिजरी में नापते हैं। द मून कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 1 मंथ। अब जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर एक महीने में कंप्लीट करता है। अब दीज मंथ्स आर कॉल्ड लूनर और इस्लामिक मंथ्स। तो उस महीनों को जो चाँद के देखने से, चाँद की गर्दिश से, ज़मीन के गिर्द जो चाँद की गर्दिश होती है उससे बनते हैं, वो इस्लामिक महीने कहलाते हैं या कमरी महीने कहलाते हैं। अ लूनर ईयर कंटेन्स 12 मंथ्स। अब लूनर ईयर के भी 12 ही महीने होते हैं। इट इज़ कॉल्ड हिजरी कैलेंडर, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, हिजरी कैलेंडर कहते हैं। अब हिजरी कैलेंडर हम क्यों कहते हैं, इट स्टार्टेड विद द माइग्रेशन हिजरत ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मदीना, यानी ये इस साल का आगाज़ उस वक़्त हुआ, वहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट की जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। वहाँ से हमने इसको काउंट करना स्टार्ट किया, तो वहाँ से फिर ये हिजरी बना। तो हम इसलिए इसको हिजरी साल गिनते हैं कि अब कौन सी हिजरी चल रही है, कि अब कौन सी नहीं चल रही है। तो अब हमारी 14th हिजरी चल रही है। आप सामने देख सकते हैं कि 1437 हिजरी चल रही है। ठीक है, अब है दी मंथ्स ऑफ लूनर कैलेंडर आर काउंटेड विद द मून। अब जितने भी कमरी साल के महीने होते हैं उसको हम चाँद की गर्दिश के लिहाज से काउंट करते हैं। देयर फोर सम ऑफ देम आर 29 डेज़ लॉन्ग एंड सम आर 30 डेज़ लॉन्ग। अब कमरी महीने में क्या होता है, अब हमने पढ़ा शमसी महीने में एक मंथ 4 साल के बाद 29 डेज़ का आता है, बाकी सब 30 और 31 डेज़ के होते हैं। लेकिन लूनर कैलेंडर में क्या होता है, जो इस्लामिक कैलेंडर है हमारा, उसमें सब महीने या 29 डेज़ के होते हैं या 30 डेज़ के होते हैं, उसमें 31 नहीं होता। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। उसके बाद है नोइंग डेट एंड डे फ्रॉम अ कैलेंडर। अब हम पढ़ रहे थे कि नोइंग डेट एंड डे फ्रॉम अ कैलेंडर। अब कैलेंडर से हम किस तरह डे और डेट के बारे में, यानी तारीख़ और दिन के बारे में मालूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो कैलेंडर जो है वो हमें क्रिश्चियन और इस्लामिक दोनों मंथ्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैलेंडर्स होते हैं जिस पे ये दोनों लिखे हुए होते हैं। किस तरह लिखे हुए होते हैं कि आप देख सकते हैं कि दिन, हफ्ते, महीने, ये तमाम उस कैलेंडर पर मेंशन होते हैं, हमें बताए गए होते हैं। इफ़ बोथ क्रिश्चियन एंड इस्लामिक डेट्स आर रिटन, अगर उस कैलेंडर पर दोनों डेट्स लिखी हुई हों तो वो कैसे लिखी हुई होती हैं कि इस्लामिक डेट्स जो हैं वो लार्ज फॉन्ट्स में, यानी बड़े उसमें लेटर्स में लिखी हुई होती हैं, और क्रिश्चियन की जो होती हैं यानी सोलर ईयर की, वो छोटे लेटर्स में लिखी हुई होती हैं। अगर हमारा कोई इस्लामिक कैलेंडर है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिया गया है कि ये यहाँ पर सफ़र का महीना शो किया गया है, ये इस्लामिक कैलेंडर है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर 2 सफ़र जो है वो बड़े फ़ॉन्ट में लिखी हुई है और नीचे 15 नवंबर जो है वो स्मॉल फ़ॉन्ट में लिखी हुई है, छोटे में लिखी हुई। इस तरह ये इस्लामिक कैलेंडर है। अगर ये दूसरा सोलर कैलेंडर होता तो यहाँ पर नवंबर यहाँ लिखा होता और यहाँ पर 15 नवंबर बड़े फ़ॉन्ट में लिखा होता और 2 सफ़र यहाँ छोटे फ़ॉन्ट में लिखा होता। हमें दोनों तरह से कैलेंडर्स अवेलेबल होते हैं, इस तरह हम ये रीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है।